उम्मीद करता हूं प्रोग्राम का ये इंट्रोडक्टरी मोन्टाज आपको पसंद आया होगा। हिंदुस्तान की सियासत में राज्य का मुख्यमंत्री भरे मंच से मंत्रोच्चार करे, खूब करे, एक नहीं कई कई बार करे, शायद मेरी याददाश्त में इससे पहले तो कुछ ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। बंग युद्ध का ऐसा सीन दिखाई देगा, ये कितनों ने सोचा था? किसी के मन का हिंदू मंच पर जाग उठेगा, ये तो नहीं सोचा था। कोई खुद को हिंदू साबित करने के लिए कई मिनट तक दुर्गा, संतोषी, चंडी ये नाम लेता रहेगा, पाठ करता रहेगा, ये तो कभी भी नहीं सोचा था। पर आज ये सब हुआ वहां जहां महासंग्राम होना है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में थी। बीजेपी का कहना है कि उन्हें हिंदू वोटों के खिसकने का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। आज शायद मोदी को दीदी जवाब देने आई थी, पर यह जवाब कई सवाल खड़े कर गया, जिससे बंगाल में नया खेला, नया बवेला हो गया। आज की कड़ी में हम पूछेंगे कि क्या अब बंगाल की लड़ाई देवी देवताओं तक पहुंच गई है? क्या मोदी की पिच पर दीदी आ गई हैं? क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बिछाए जाल में आना कबूल कर लिया है? लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर, हिंदुत्व की डगर पर चल पड़ी ममता बनर्जी। नंदीग्राम की धरती से ममता के हुंकार, मैं हिंदू हूं, कोई हिंदुत्व ना सिखाए, मैं हिंदू की बेटी हूं, ममता ने कहा। और इसके साथ उन्होंने चंडी पाठ भी किया। चंडी पाठ के साथ उन्होंने नंदीग्राम में बिगुल फूंका, शिवरात्रि पर मैनिफेस्टो जारी करने का ऐलान भी किया। तो अब उन प्रतीक चिन्हों को, उन प्रतीक तारीखों को, उन प्रतीक तिथियों को, देवी देवताओं को सामने रखा जा रहा है, जिससे खुद का कनेक्ट हिंदू के साथ और पुरजोर तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सके। क्या ममता बनर्जी के सामने अब यही एक चारा बचा है, या ममता बनर्जी के चंडी पाठ को यूं पढ़ा जाना, उसकी यूं तर्जुमानी करना, यह अपने आप में गलती है। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, देवी के रूपों का बखान करते इस श्लोक का पाठ करके ममता बनर्जी ने यह बताया कि मुझसे ज्यादा बड़े हिंदू हैं आप। क्या अब कम बड़ा और ज्यादा बड़े हिंदू वाला कंपटीशन भी चल रहा है? उन्होंने यह भी कहा कि अगर हैं आप हिंदू, मेरे जितने हिंदू, तो कीजिए, आइए, कंपटीशन है, चंडी पाठ करते हैं, मैं और आप। क्या आप करेंगे चंडी पाठ? क्या इसके जरिए साबित किया जाएगा कौन कितना बड़े हिंदू है? और अब हिंदुओं का पैरोकार, उनके सरोकारों से ताल्लुक रखने वाला, खुद को बताने, ज्यादा बड़ा बताने का ये होड़ क्यों चल पड़ी है, ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कितने लंबे पाठ किए गए आज मंच से। देवी की स्तुति कितनी देर तक चली, देखिए। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। ওটা আসছি। মধু বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী চণ্ড মুন্ড বোধে দেবী চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী ঋকে দেবী জগধাত্রী নমস্তুতে নতেভ্য সর্বতা ভক্তাং পনতে চণ্ডিকায় নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মহালক্ষ্মী রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब देवी की शरण और इसके बहाने जनता की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, कहते हैं कसौटी में सोना भी कांपता है। आपने देखा ये एग्जामिनेशन का ही प्रेशर है कि आया किया पाठ भी भूल रहा है। वो जो कई बार दोहराया गया होगा, रोज ही पाठ करती होंगी, वो भी मंच पर जाकर भूल रही हैं, अटक रही हैं, उसको याद करना पड़ रहा है। ये है एग्जामिनेशन प्रेशर। क्या इस बार ममता दीदी एग्जामिनेशन के प्रेशर में है? हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी 3 मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं। प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानस जायसवाल जी, और इसके अलावा हमारे साथ विश्वनाथ जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष पूर्व पत्रकार राजनेता आपको नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तब आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये मानस जी, क्या हो रहा है ये? मतलब मानव जी, ये राम का नाम हमने नहीं सुना, बाकी सारे देवी देवता आज उनका स्मरण हो गया मंच से। डिबेट चालू होने के पहले सभी को मेरा नमस्कार जी। नमस्ते। और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए उनको भी मेरा नमस्कार। बहरहाल ये हमारे हिंदी संस्कार है कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं। और नंदीग्राम जो जगह है दीदी के लिए वो पवित्र भूमि है, जहां से दीदी ने अपना ये नया इतिहास रचा शुरू किया था। बड़ा संघर्ष रहा है हमारा जीवन 2007 साल से। तो आज दीदी को जब मौका मिला कि भाई चलो हम वापस यहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि उन्होंने लोगों से पूछा कि आप चाहते हैं कि मैं कल नॉमिनेशन भरूं कि ना भरूं, तो लोगों ने बोला कि हाँ आपको भरना है। और तभी दीदी ने माँ चंडी का स्मरण किया और जो पाठ उन्होंने पढ़ा ये इसलिए किया कि भैया हम नहीं, फिर आपने लगता है इसको पूरा देखा नहीं मानस, या मैं फिर उसको ढंग से समझ नहीं पाया। अगर मैंने गलती की है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मानव, माफ कीजिए, दोबारा आपका नाम सही नहीं ले पा रहा हूं मैं। मानव, उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहां से नॉमिनेशन भरूंगी, आइए कोई अच्छा काम करने के पहले मैं यहां पाठ कर लेती हूं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं चाहते मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगी। बाद में उन्होंने ये कहा कि वो बड़े हिंदू हैं कि मैं बड़ी हिंदू हूं, अगर ऐसा है तो आइए कंपटीशन कर लेते हैं। और फिर उन्होंने चंडी पाठ कहा कि मैं रोज चंडी पाठ करके निकलती हूं। ये देखिए चंडी पाठ, ये तो एक कंपटीशन है। उस कंपटीशन के तहत उन्होंने एक लाइन खींची और कहा है आप इससे लंबी खींचिए। शाश्वत तो हो ही रहा है। आज अगर जनता के बीच अगर हम जा रहे हैं वोट मांगने, इससे बड़ा कंपटीशन कुछ है क्या लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई कंपटीशन ही नहीं है। और जहां दूसरी बात है सर, एक बात बताइए, आप नहीं समझे, उन्होंने कंपटीशन में ऑपोजिशन को डाला है। मानव, उन्होंने ये कहा है कि आप आइए, अगर आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं तो आप पाठ करके दिखाइए। लेकिन अब मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनके पास भी मैं चलूंगा। और अभी लेकिन विश्वनाथ जी के पास जाना चाहता हूं। विश्वनाथ जी, ये चेंज है, ये बहुत कैलकुलेटेड चेंज है, या इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिच ले की है उसमें आकर ममता दीदी को खेलना पड़ रहा है? देखिए, बहुत दुख का बात ये है कि हमारा स्टेट सेकुलर के पहचान था, वो स्टेट रिलीजियन स्टेट हो रहा है। पहले तो माइनॉरिटी एपिचमेंट हुआ, उसको बाद उसको ब्लैक कैश किया, मेजोरिटी रिलीजियन पॉलिटिक्स चल रहा है बीजेपी द्वारा। और उसको बैलेंस करने के लिए ममता को नया हिंदूवादी होना पड़ता है उनका, क्योंकि नंदीग्राम में 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और अगर हिंदू पोलराइजेशन हो जाए तो वो सीट बहुत मुश्किल होगा। उसी के लिए उसको हिंदू उसको प्रमाण करना होता है। हम हिंदू है, हम कितना हिंदू है। अगर रिलीजन टोटली कन्वर्टेड, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स रियली कन्वर्टेड इनटू रिलीजन स्फीयर,
इतना खुल्लम खुल्ला राजनीति मंचों में धर्म और श्लोक उसको इस्तेमाल करना, व्यवहार करना पहले बार हमने देखा। बिल्कुल पहली बार है। इतना साल से हमने। और विश्वनाथ जी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विश्वनाथ जी उन लोगों में से एक हैं जो बंगाल को बहुत करीब और बहुत अच्छे से इनसाइड आउट समझते हैं। विश्वनाथ जी, एक बात हमें और समझा दीजिए जल्दी से कि इस तरीके से कोई एक ब्रांड जिसको एक अपनी आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है, अगर हम ब्रांड के हिसाब से नेताओं की बात करें, जब वो बदलता है तो ब्रांड डाइल्यूट होता है या ब्रांड खुद को रीइन्वेंट करता है? ना देखिए, एक तो ममता चैंपियन था, लेकिन ये साल उसको लिए थोड़ा दिक्कत और भी होगा कि वो आईएसएफ वो उभर कर आया, आईएसएफ लेफ्ट उभर कर आया। ऐसा हो सकते ज्यादा वो हिंदुत्ववादी बात करेगा तो मुस्लिम वोट उनसे निकल चला जाएगा, जा सकते। आई एम नॉट श्योर बट इट मे हैपन। ये अगर वो ज्यादा से ज्यादा हिंदूवादी बनेगा, हिंदू पोलराइजेशन ये के लिए प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि ये दोधारी तलवार है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है ममता। ऐसा हो सकता है कि उनका जो हार्डकोर वोटर था उस 30% में से जो कहा जाता था कि वो 25-27% तो चला ही जाता है उनकी तरफ, मुस्लिम माइनॉरिटी वोट, वो कहीं खतरे में ना आ जाए। आशुतोष जी के पास चलें। और संजू वर्मा जी, मैं आपका इशारा देख रहा हूं, मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास लौटूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आशुतोष जी आपने कैसे देखा इसको आज मंच पर ममता को? देखिए, भारतीय राजनीति का एक पूरी तरीके से कायांतरण हो चुका है। और एक जमाना था जब भारतीय राजनीति के अंदर मुस्लिम अपीजमेंट खुलकर होता था, शेमलेसली होता था, बेशर्मी के साथ होता था, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो उससे छूती नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो लगभग सारी पार्टियां करती थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। आज की तारीख में जो राजनीति हो गई है वो सबको समझ में आ गया है कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ नहीं सकते। लिहाजा अब हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई इस देश के अंदर। आपने देखा पिछली बार जब गुजरात के चुनाव हो रहे तो राहुल गांधी किस तरीके से एक मंदिर से दूसरे तीसरे चौथे मंदिर जा रहे थे और अपना जनेऊ दिखा रहे थे। जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और कैमरे के सामने हनुमान जी की मूर्ति के पास जाके वो पूजा अर्चना कर रहे थे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो सवाल जो मैं उठाना चाहता हूं, सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारत का संविधान और भारत का चुनाव आयोग, उसकी जो गाइडलाइंस है बहुत स्पष्ट है कि आप अपनी चुनावी रैलियों के अंदर आशुतोष, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त ये बता देना जरूरी है कि आज मंच पर चंडी पाठ करने के बाद वो मंदिर गई और उसके बाद यहां पर वो मजार में भी दिखाई दे रही हैं। आप शायद वो बात जो कह रहे थे यहाँ विश्वनाथ जी कि ये दोधारी तलवार है, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट छिटक जाएं उनके ऐसा कहने से, शायद उसको बैलेंस करने की कोशिश है। दोनों ही वर्ल्ड्स का बेस्ट जो है वो चाहिए इस समय पॉलिटिकल लीडर्स को। आशुतोष के पास वापस लौटते हैं। आशुतोष, बात पूरी कीजिए। हाँ दिनेश जी, देखिए जहां तक जो चुनाव आयोग के आचार संहिता बहुत स्पष्ट तौर पे कहती है कि आप किसी चुनाव का समय अगर है तो आप किसी चुनावी मंच से आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। तो मुझे ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि जो मंच से उन्होंने ये मंत्रोच्चारण किया है, क्या ये चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है या उल्लंघन नहीं है। दूसरी बात, धर्म के आधार आप जब चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप प्राइवेट स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, किसी मजार पे जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुनावी सभा में अगर आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे चुनाव आयोग से यह समझना पड़ेगा कि भाई ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग के सामने शिकायत करेगी या शिकायत नहीं करेगी कि भाई धर्म का प्रयोग करके यहाँ वोट मांगा जा रहा। जहां तक हिंदू और मुसलमान की बात है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, विश्वनाथ जी से मैं पूरी तरीके से नाइत्तेफाकी रखना चाहता हूं कि मुस्लिम वोट आज की तारीख में जिन इलाकों में टीएमसी मजबूत है वहां बिल्कुल छुटकने वाली नहीं, वो पूरी ताकत के साथ वो ममता बनर्जी के साथ रहेगी। जहां ममता बनर्जी की पार्टी कमजोर होगी वहां जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ दिखाई पड़ेगा उसके साथ मुस्लिम वोट जाएगा। ठीक है, पहले एक गलत हो रहा था और अब दूसरा गलत हो रहा है। आशुतोष का कहना यह है कि पहले मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा था और अब खुलकर हिंदू अपीजमेंट हो रहा है। क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? हमारे साथ पार्थ मुखोपाध्याय भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बंगाल कांग्रेस की तरफ से अपने विचार रखने के लिए। पार्थ, आपने कैसे देखा इसको, और यह बात सही है क्या कि जो पहले गलत किया उसने जन्म दिया है आज जो स्थितियां हैं उसको? देखिए, बात है ये तो बहुत पुराना चीज होता आ रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में ये पहले कभी नहीं था। बंगाल की पॉलिटिक्स, बंगाल की इलेक्शन में कभी धर्म की बात नहीं होता था। जो विश्वनाथ जी कहे वो एकदम सही बात कहे, लेकिन मैं आशुतोष जी का एक दो बात के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने गुजरात में मंदिर जाने की बात कहे,
एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जाएंगे तो आप एंटी हिंदू है, अगर आप मंदिर में पूजा के लिए जाएंगे तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व है। लेकिन बात यह है कि आप मंदिर जाने के बाद अगर ये कहेंगे कि हम मंदिर गया इसीलिए हमको वोट दीजिए, तो ये बात गलत होगा। नहीं तो मंदिर जाने में क्या होगा। और जेन्यू का जो बात कह रहा है, वो जेन्यू उनसे पूछा गया कि भाई आपका धर्म क्या है, आप किस जाति के हैं, आपका कास्ट क्या है, तब उन्होंने ये बात बताया। उन्होंने अपने आप ये निकाल के नहीं दिखाया है राहुल जी। मुखोपाध्याय, लेकिन एक अहम बात जो कही आशुतोष ने वो ये कहा कि पहले इतने ब्लेटेंटली मुस्लिम अपीजमेंट किया गया। अगर आप मेरी बात आप सुन रहे हैं, आशुतोष ने कहा कि पहले इतना ब्लेटेंट तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट किया गया कि अब हिंदू अपीजमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो जायज लग रहा है, उसकी काट लग रही है, लग रहा है उसका उत्तर दिया जा रहा है। ममता बनर्जी 2011 के बाद इसको एकदम उच्च स्तर में पहुंचा दिया। इसको ये जो अपीजमेंट जो किया, मतलब कि ये उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया, सिर्फ ममता। क्या कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया? पार्थ मुखोपाध्याय, क्या ये होड़ नहीं है जो लगी रही? कौन बाजी मार गया, ये बात अलग है ना। बताइए, आप 80 का दशक का वो एक ही बात दोहराएंगे, वो केस वाला बात, यही ना बात है कि देखिए हर दिन मजहब को लेकर के जो पॉलिटिक्स होता है, ये पहले कभी नहीं होता था। जो ममता दीदी ने शुरू किया 2011 के बाद, मतलब वो जब निकालते हैं घर में, हिंदू इलाके में जाते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, मुस्लिम इलाके में जब जाते हैं तो तब वो अदाब करते हैं और आपका सिर में जो हिजाब होता है हिजाब लगा लेते हैं। ये बात गलत है, हम लोग इसका खिलाफ है। अपना जो परिचय है वो अपने आप को सबके सामने रखना पड़ेगा। तो आपने एक नया एंगल जोड़ दिया इसमें, ये कहा कि अगर आप शाहबानो वाले मामले का जिक्र कर रहे हैं तो आप एक समय एक इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि डे टू डे बेसिस पर ऐसा चल रहा हो। अब डे टू डे बेसिस पर ऐसा चल रहा है तो मैं ये भी कहूंगा कि एक नेता ने ये भी कहा, एक नेता ने कांग्रेस के ये भी कहा कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है, और फिर उनको जनेऊ पहन के, चंदन लगा के। अब मैं आता हूं उस पर, लेकिन पहले मानव जायसवाल के पास चलूं मैं। मानव जायसवाल, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये होड़ है क्या, और अगर ममता बनर्जी अब ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत लेट नहीं है? सर देखिए, सिंपल सी बात है, दीदी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो सर्वधर्म समान का विरोध करे। हमने, और ये सर मैं खुद ही अगर मजार जाता हूं तो मैं माथे पे रुमाल बांधता हूं, मैं अगर गुरुद्वारे में जाता हूं तो हमें माथे पे रुमाल बांधना पड़ता है, हम मंदिर में हमारी औरतें जाती हैं तो उनको घूंघट लगाना पड़ता है। तो सर ये कल्चरल चीजों को थोड़ा दूर रखें, काम के बारे में बात करें। मानव जायसवाल, ये तो आप जो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी आदर्श और सदाशयता की बातें हैं, ऐसा ही होना चाहिए मानव। लेकिन मैं मई 2019 की याद आपको दिलाता हूं। मानव, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप जो कह रहे हैं वो आप दिल से कह रहे हैं तो मेरी बात सुनेंगे और जवाब देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फिर उन्होंने क्यों कहा था कि अगर ये तुष्टीकरण है तो मैं 100 बार करूंगी, इफ्तार में जाऊंगी, दूध देने वाली गाय के लात भी खाए जाते हैं, ये क्यों कहा था उन्होंने? दूध देने वाले गाय माँ के बारे में बोला है उन्होंने, ये तो अच्छी बात है। गाय माँ के हम लात नहीं खाते हैं क्या? ये आप क्या जोड़ रहे हैं मानव? ये किसको समझा रहे हैं आप? मिलता है तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं आपका तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जे गोरू दूध देई तो लौतेऊ खेते होई, ये उन्होंने कहा था। अगर मैं गोरू दूध दाए और लात खेते होए, हाँ, मतलब जो गाय दूध देगी उसकी लात भी खाना ठीक है। अब आप इसको गौ माता से जोड़ रहे हैं। चलिए, ये भी आप देख लीजिए। इसका आपने ये भी देख लिया कि ये अगर ये जोड़ा जा रहा है कि तो गौ माता के लिए कहे गए सद्वचन थे, तो भी आप समझ सकते हैं कि अब ये डेस्परेशन किस लेवल पर पहुंचा हुआ है। मैं आशुतोष के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं, ममता ने मंच से भगवान शिव को भी याद किया। उन्होंने ये कहा कि महाशिवरात्रि के दिन मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। अब आप ये देखिए, महाशिवरात्रि के साथ मैनिफेस्टो को कोइंसाइड करा के भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष, आपके पास एक बार मैं फिर से आता हूं। अब ये जो सियासत का तरीका है कि उसको किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई कर देना, क्या यह इसलिए किया जाता है कि यह समझा जाता है कि जनता की मेमोरी बड़ी कम देर के लिए होती है और अब जो कहा जाएगा उसको आज का सच मान लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें किसी तरीके को बिना संकोच के मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की बात कर रही है और जिस तरीके से उनका विस्तार वहां पे हो रहा है, एक पार्टी जो पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10% वोट लेकर आई थी, वो पार्टी अगर 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव में अगर 40% अगर उसको वोट मिलते हैं, यानी 30% का
फिनोमिनल अगर इजाफा होता है तो इसका मतलब यह है कि अगर इस प्रवाह को अगर रोका नहीं गया तो फिर ममता बनर्जी के लिए बहुत दिक्कत होगी। और इस प्रवाह को रोकने का एक और एकमात्र रास्ता है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से जो वो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भी अपने आप को एंटी हिंदू साबित ना होने दें, बल्कि अपने आप को हिंदू समर्थक साबित करने की कोशिश करें। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि जो पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है, जो 27% जिसकी आबादी है, वो आज की तारीख में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाला है। वो उसी पार्टी को वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से। आशुतोष, आइए, वो पहले भी जुड़कर हमसे डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए उनके पास चलें एक बार उनके विचार जानने के लिए। संजू वर्मा, इसमें क्या दिक्कत है? तो ठीक है, अच्छी बात है और ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए अगर ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं तो। मैं ये बात स्पष्ट आपके दर्शकों के सामने कहना चाहती हूँ कि ममता दीदी ने आज जो संतोषी माता, दुर्गा माँ, चंडी देवी के मंदिर तक वो गई और उन्होंने कहा कि हिंदुओं का पाठ और हिंदुइज्म क्या है ये मुझे भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। हम इस बात से बहुत खुश है कि चलो चुनावी बहाने से ही सही, पर ममता बनर्जी को हिंदू धर्म, चंडी माता, दुर्गा माँ, संतोषी माँ, इन सब की याद तो आई। ये वही ममता बनर्जी हैं जो 23 जनवरी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी वहां पर उनके सामने बैठे हुए थे और ये अपनी ईगो के चलते जब जय श्री राम के कुछ लोगों ने गुणगान किए तो ये स्टेज के ऊपर से बौखलाहट से वहां से निकल गई। और ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने रामधेनु का नाम कर दिया रोंगधेनु, राम सेतु का नाम कर दिया रोंग सेतु और राम राज्य को बोल दिया रोंग राज्य। तो ये जो ममता बनर्जी का दोगलापन है, मुझे लगता है बंगाल की जनता ये साफ समझ रही है कि चुनाव के चलते ये जो अभी बोलती हैं कि मैं भी एक हिंदू हूं, तो मैं पूछना चाहती हूँ ममता दीदी, 2 साल पहले बीजेपी को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी हनुमान जयंती मनाने के लिए, 3 साल पहले बीजेपी को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी रामनवमी मनाने के लिए। तो ये भी आप बता दीजिए कि बीरभूम में नल्हाटी करके गांव है, वहां 300 हिंदू फैमिलीज हैं। सुना जाता है कि पिछले 10 सालों में ये 300 फैमिलीज को एक बार भी दुर्गा पूजा मनाने की परमिशन नहीं दी गई। ये जो तमाम बातें आपने कही हैं, ये आरोप हैं, इनका जवाब लेना पड़ेगा। चुनाव के समय आप ये कर रहे हैं, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि आपका ये इंटेंट नहीं है, आप सिर्फ वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ये दोगलापन जाहिर करता है। मानव सर, दूसरी बात, पहली बात तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि शब्दावली का सही तरीके से चयन किया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर दुर्गा पूजा हमारे यहाँ कोरोना काल में मनाया गया है तो उसके लिए हमारी सिर्फ नेत्री ममता बनर्जी ही उसके लिए उपलब्ध साबित हुई है। जिस तरीके से दुर्गा पूजा में कोरोना काल में किसी भी क्लब में कहीं पे भी आप चले जाइए, जो त्रासदी थी, जो डिप्रेशन था हम लोगों के मन में, हम लोग द्वंद में थे कि इस बार माँ दुर्गा आएंगी कि नहीं, उसके लिए क्या गया। गंगा सागर जो सीपीएम के अमल में जो जब भी था बोलते थे हर सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, अब गंगा सागर होता है बार बार। जिस तरीके से वहां पे किया गया है छठ पूजा, जो बंगाल का पूजा नहीं है, ये पूजा है अपने बिहार और यूपी का, लेकिन बिकॉज हम लोग छठ पूजा मनाते हैं तो इसलिए छठ पूजा का बहुत सही तरीके से मनाया जाता है। जिस तरीके से गंगा आरती यहाँ शुरू हुई है, बहुत सारी चीजें हैं सर, लाइन बाय लाइन इसको गिनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज को कम्युनल बनाना ये बहुत ही गलत है। किसी भी पॉलिटिकल, आप मेरे कार्य से हमको बात करिए ना, क्या काम हमने निर्वाह किया है, क्या सवाल का जवाब नहीं मिला। मानव, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप चुनाव के समय ऐसा कर रहे हैं, ये दिखाता है इंटेंट क्या है और ये दोगलापन है। सवाल का जवाब नहीं मिला, आपके पास लौटता हूं। ये अहम खबर बताने के बाद ममता ने मंच से भगवान शिव को याद किया, जैसा मैंने आपको बताया। नंदीग्राम की जनता को एक नहीं 2 मंत्र सुनाए। ममता के मंत्रोच्चार के बाद भीड़ में जोश भी दिखा। ममता ने कहा बांटने वालों से बच कर रहें। আমি নন্দীগ্রামের মঙ্গল কামনা করলাম। আগামী পরশুদিন শিব চতুর্দশী, আমি বলি ওং মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগী মহেশ্বরম মহাপাপহরং দেবং মকরায় নমো নমো। নমস্তে ব্রাহ্মণ্য দেবায় গ ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্দিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো। নমস্তে জলদাভাসে নমস্তে জলসায়িনে নমস্তে কেশবানন্দ বাসুদেব নমস্তুতে। হে কৃষ্ণ পরমা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, কোনটা চান বলুন? ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে?
লক্ষ্মী পাঠ, সরস্বতী পাঠ, চণ্ডী পাঠ, মা বগুলার পাঠ, মা জগদ্ধাত্রীর পাঠ, জগন্নাথ দেবের পাঠ, মহাদেবের পাঠ খেলবেন? কবে খেলবেন? विश्वनाथ जी, ये संदेश क्या है? ये संदेश ये है कि देखिए, मैं इतना सब जानती हूं, मैं खुद पूजा पाठ करती हूं, लेकिन मैं मजहब पर सियासत नहीं करती। या संदेश असल में इसके बहाने ये है कि देखिए मैं कितनी ज्यादा हिंदू हूं? देखिए, ममता जी को तो 40 साल, आज शुभेंदु को 25 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो सब जिम्बा में रखा, वो बाजी में रखा। अगर एक जीतेगा तो दूसरा का डिफीट होगा, टोटली पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर निकल पड़ना पड़ेगा। तो इसके साइकोलॉजिकल प्रेशर तो एक है, और पोलराइजेशन हुआ। वेस्ट बंगाल 2019 जो इलेक्शन रिजल्ट हम लोग एनालिसिस किया, उसमें देखा जो हिंदू वोटर पोलराइजेशन देखा। तो अगर नंदीग्राम में हिंदू वोटर पोलराइजेशन होगा, उससे बहुत खतरा हो सकते हैं ममता को। इसी के लिए उनको ज्यादा हिंदुत्व और हिंदूवादी होना चाहिए, ऐसा ही उसको सलाहकार परामर्श दिया, उनको एडवाइस किया पोषण किशन, ऐसा ही कम्युनिकेशन हुआ। दूसरा बात ये है, देखिए अगर नहीं, अब लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाहता हूं विश्वनाथ जी, और इसको लेकर मैं आशुतोष के पास जाऊंगा। आशुतोष, प्रशांत फूकन एक विधायक रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के असम के, उन्होंने ये कहा था कि उस गाय को चारा क्यों खिलाएं जो दूध नहीं देती। एक तरीके से काउंटर है उस बात का। तो क्या ये दोनों ही तरह की, एक बात ये पता होती है क्या कि हमारा कोर वोटर कौन है और वो हमसे नहीं छिटकेगा, बेशक हम दूसरे वोटर के लिए लुभावनी बातें भी कहें, क्या ये भी तय होता है बगैर कहे? आशुतोष नहीं, ये जो ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है, अगर आप ध्यान से देखें, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों के सलाहकार एक ही आदमी थे, प्रशांत किशोर। और ये महज संयोग नहीं है कि प्रशांत किशोर जब दिल्ली का चुनाव होता है तो हनुमान चालीसा अरविंद केजरीवाल टीवी चैनल पर सुनाते हैं, और ममता बनर्जी एक चुनावी मंच से वो पूरा का पूरा चंडी पाठ करती हैं। तो ये क्या कोशिश? ये कोशिश इस बात को लेकर ये कि भारतीय जनता पार्टी इनको एंटी हिंदू साबित न कर पाए और इनको मुस्लिम परस्त साबित ना कर पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको मुस्लिम परस्त साबित कर देगी तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के लिए आने वाले इसीलिए देशभक्ति बजट भी आया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच इस बात को लेकर यह है कि आप हिंदू पक्ष की बात कर सकते हैं, हिंदुत्व की बात कर सकते हैं, लेकिन क्या उसमें नफरत है क्या मुस्लिम समुदाय को लेकर, अल्पसंख्यक तबके के प्रति क्या नफरत है क्या? अगर नफरत नहीं है तो महात्मा गांधी तो रोज अपनी सभा में पाठ किया करते थे और वो सभी धर्मों को साथ इकट्ठा करते थे। महात्मा गांधी पूरी तरीके से धार्मिक थे, लेकिन महात्मा गांधी को कोई आदमी कम्युनल नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही बात नहीं कही जा सकती, आरएसएस के बारे में यही बात नहीं कही जा सकती, और यही एक फर्क है। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर देश के अंदर बहस होनी चाहिए, विवाद होना चाहिए, और इस पर नहीं तो ये जरा ये समझ लेना जरूरी है, संजू वर्मा जी से समझ लेना जरूरी है कि आप लोगों ने कब कहां किस मंच से दूसरे समुदाय के लिए नफरत की बात कही है। संजू वर्मा जी। दिनेश जी, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, और एक चीज तो मैं आशुतोष जी से सहमत हूं कि प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और आगे चलकर अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी एडवाइजर रहेंगे। और हमें याद है कि गुजरात के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने मंदिरों का पर्यटन किया था, और उसके बाद मुझे शक है कि शायद एक बार भी वो कहीं मंदिर में माथा टेकने नहीं गए होंगे। आज अभी बंगाल की बात चल रही है, तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जो बार बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा, आरएसएस, ये सब कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो मैं याद दिला दूं आपके दर्शकों को और आशुतोष जी को भी, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। हम तुष्टीकरण, जातिवाद, भतीजावाद, इनकी राजनीति का पूरी तरह से बहिष्कार और खंडन करते हैं। मैं एक संजू वर्मा जी, आपकी इस बात पर यही जवाब देना चाहते हैं आशुतोष, जरा देख लें वो क्या टिप्पणी करना चाहते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। आशुतोष देखिए, मुझे इसको बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट तौर पर आप आरएसएस की किताब बंच ऑफ थॉट निकाल के देख लीजिए, और उसमें मुसलमानों के बारे में क्या कहा गया, गुरु गोलवलकर ने खुद कहा है। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी का चुनाव होता है तो कहते हैं वो कौन आतंकवादी है, उनको आप उनको कपड़ों से पहचान सकती है। उन्होंने कहा था या नहीं कहा था? आपके गृह मंत्री जी हैं जो शाहीन बाग के बारे में क्या कहते हैं कि भैया आप इतना कसे करंट लगाए ताकि शाहीन बाग के लोगों को लगे और ये पता चले कि आप हिंदू, आप उनके साथ ही है। ये कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के चुनाव में ये कहा था कि अगर यहाँ पे जीत गए तो सारे के सारे पटाखे जो है, आपने कई इंस्टांसेस गिना दिए। अब संजू जी का रिएक्शन ले लेते हैं। संजू जी,
स्टेटेड पॉलिसी के साथ इसको भी याद रखा जाए। नहीं दिनेश जी, मैं जैसे बोलती हूँ आप किसी और को बोलने का मौका नहीं, मैं आ गया, वापस आ गया, इसीलिए तो आपके पास आया, वादे के साथ गया था कि आऊंगा वापस। उनकी टिप्पणी लेनी जरूरी थी। उन्होंने कहा आपकी स्टेटेड पॉलिसी होगी, लेकिन इसको भी ध्यान रखें कि वक्त वक्त पर क्या किया गया है। संजू जी जवाब दीजिए। मैं आशुतोष जी को समझाना चाहती हूँ, खैर वो तो समझदार हैं, बट शायद वो ये पॉलिसी में बिलीव करते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाते हैं के और। वो जानते सब है, पर वो कभी इस बात को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि वेस्ट बंगाल की जनसंख्या, और ये डेटा है, आप जाकर चेक कर लीजिए, पिछले 10 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या 78% से 72% कैसे हुई? पॉइंट नंबर 2, पिछले 10 सालों में मुसलमानों की जनसंख्या 24% से 27% कैसे हुई? तीसरा सवाल मुझे यह बताइए कि एनसीआरबी कहता है मुर्शिदाबाद और मालदा में 600 से ज्यादा केसेस पिछले 2-3 साल में मिले हैं। बहुत सारे सवाल आप पूछ लेंगी तो फिर जवाब इकट्ठे लेना मुश्किल होगा। जरा आपके ये सवाल लेकर मैं चला जाता हूं जल्दी से। आशुतोष प्लीज। नहीं, जो संजू वर्मा जी जो बात कह रही हैं इस और एक समय में एक ही बोल रहे होते हैं, इसलिए बाकी लोग शांत रहे। संजू जी अब सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछे उनके जवाब सुन लीजिए, आपके पास लौटता हूं मैं। हाँ आशुतोष। देखिए, संजू वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको थोड़ा सा समाजशास्त्री अध्ययन कर लेना चाहिए। जो बात वो कहना चाहती दरअसल बहुत स्पष्ट है। जो बात आज से नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान हम 5 हमारे 25, ये बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री, ये जो प्रचार है, ये जो प्रोपेगेंडा है, दरअसल ये बिल्कुल समाजशास्त्रीय आधार पे नहीं है। जो भी हिंदुस्तान का जो गरीब तबका होता है, जहां पे इलिटरेसी होती है, जहां पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वहां बच्चे पैदा करने नहीं, लेकिन आशुतोष मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने जो कहा है इसी में जोड़ना चाहूंगा कि इसी प्रोग्राम में डिस्कशन के दौरान एक महानुभाव स्कॉलर आए थे, उन्होंने ये कहा देखिए ऐसा है कि हिंदुओं को कौन रोकता है बच्चे पैदा करने से? हम तो कहते हैं कि अल्लाह की देन है, हम पैदा करते हैं, हिंदू ऐसा नहीं करता तो हमारी गलती क्या है? ये भी तो एक नजरिया है, इसको भी खातिर में, इसको भी तवज्जो में लाना पड़ेगा। और जो आपने बात शुरू में कही थी कि एक अपीजमेंट पहले एक गलत हुआ, अब दूसरे गलत से इसको ठीक किया जा रहा है क्या? मैं आ रहा हूं आशुतोष आपके पास, लेकिन मानव जायसवाल से इसका जवाब ले लेते हैं। मानव, क्यों डेमोग्राफिक चेंजेस आते जा रहे हैं? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अगर नहीं हुई है तो डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों आए हैं? एक पॉपुलेशन घटती क्यों जा रही है, दूसरी बढ़ती क्यों जा रही है? संजू वर्मा जी का आरोप है। So it's not about demographic change, it's about cultural change. Cultural change हुआ है हमारे यहाँ। आज के डेट में न्यूक्लिएटेड फैमिली बड़ी है, there are a lot of कल्चरल चेंज जो हुआ है। और जहां तक सर बात है अगर पॉपुलेशन चेंज होने का, डेमोग्राफिक चेंज होने का, तो एक कानून लाया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कम और ये ज्यादा हुआ है, ये हमारे अपने जीवन शैली की वजह से हुआ है। इसको आप सांप्रदायिक तरीके से या अपीजमेंट पॉलिसी की तरीके से ना देखें। आज किसी को मना नहीं किया जा रहा है, जीवन शैली की वजह से हुआ है। संजू वर्मा जी, अब आपका इस पर जवाब लेने में लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ममता के आने से पहले नंदीग्राम में पोस्टर वॉर। शुभेंदु के समर्थन में नंदीग्राम की सड़कों पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। नंदीग्राम में बेटी बनाम भूमिपुत्र की सियासी लड़ाई चल रही है। शुभेंदु को समर्थकों ने भूमिपुत्र बताया है, ममता को बाहरी कर दिया है। पोस्टर पर लिखा नंदीग्राम मिदनापुर भूमिपुत्र को चाहता है। और उधर नंदीग्राम में ममता ने फिर से खेला बाहरी कार्ड। ममता बनर्जी ने गुजरातियों को बताया गुंडा, बोली मैं बाहरी हूं तो मुख्यमंत्री कैसे हूं? नंदीग्राम में गुंडों के खिलाफ है मेरी लड़ाई। सुनिए क्या क्या कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं, नंदीग्राम कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अब देखिए, अब ये दोनों तरीके के नैरेटिव्स वहां बना दिए गए। अब मैं विश्वनाथ जी के पास जाऊंगा। विश्वनाथ जी, एक तरफ ये कि भूमिपुत्र तो शुभेंदु हैं, और दूसरी तरफ ये कि अगर मैं बाहरी हूं तो मुख्यमंत्री कैसे हूं? बाहरी वो क्यों नहीं जो दिल्ली से आ रहे हैं? विश्वनाथ जी देखिए, हमारा वेस्ट बंगाल में द बेस्ट 2 पॉलिटिशियंस नो दे आर फाइटिंग ईच अदर। ममता का जो ये है कौशल है, उनका जो स्ट्रेटेजी है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जैसे वो आज हिंदू मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स से बचने के लिए ज्यादा हिंदू बोल रहा है। ऐसे काल हमने देखा, उसको सरकार के विरुद्ध में सिंडिकेट राज, तोलाबाजी का अभियोग ये है, आरोप है। उसको बचने के लिए वो खुद बोल रहा है कि बीजेपी तोलाबाज, बीजेपी। सो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस टू ममता। एंड सेम ऑन द अदर हैंड, आप शुभेंदु को देखें तो वो सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर था टीएमसी का। सो ऑर्गेनाइजर टीएमसी और नंदीग्राम जो मूवमेंट हुआ उसके शुभेंदु का नेतृत्व में हुआ था। ममता डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लीडर था, लेकिन शुभेंदु उसमें था और मेन रोल प्ले किया था। सो मेरा लगता है नो, जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी शुभेंदु है,
ठीक है। बहुत अच्छा है। और ममता उनका जो एक्सेप्टेबिलिटी है, लीडरशिप एक्सेप्टेबिलिटी है, एक बहुत दिलचस्प लड़ाई हम लोग देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इस दिलचस्प लड़ाई के बीच में पार्थो जी से एक बात मैं समझ लेना चाहता हूं। पार्थो जी, ये जो मुद्दे देखिए, आप क्लियर कट देख रहे हैं कौन से मुद्दे चर्चा में हैं और कौन सी पार्टियां चर्चा में हैं। फिर वो कहा जाता है कि जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं और दूसरी पार्टियों का अंडर करंट है। क्या ऐसा कहकर किसी तरीके से अपने आप को बचाया जाता है, अपना डिफेंस किया जाता है, या यही हकीकत है? यही हकीकत है, क्योंकि ये सब बातों में जो जनता का जो असली जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम दब जाता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि बंगाल में और हिंदुस्तान में भी, क्योंकि बंगाल में अगर आप जो कहेंगे वो हिंदुस्तान के बारे में भी उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा कि बंगाल में नौकरी नहीं है। बंगाल में अगर कोई लड़का लड़की को नौकरी ढूंढना पड़ रहा है तो उसको बंगाल का बाहर जाना पड़ रहा है। अगर किसी को अच्छा शिक्षा का दरकार होता है तो उसको बंगाल का बाहर जाना पड़ रहा है। तो बंगाल में कौन देखेगा कि रिसोर्सेज कितने हैं, कितनी नौकरियां निकाली जा सकती हैं, जनसंख्या कितनी है, कितने लोगों को हम प्रोवाइड करा सकते हैं? क्या इसका भी कोई ध्यान रखा जाएगा क्या? बिगेस्ट ओल्ड एज होम इन इंडिया बंगाल का अभी ये हो गया। लेकिन हम संजू जी का एक बात, जो 23 जनवरी वो जय श्री राम के नारे के बारे में वो जो बोल रहे थे, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन की दिन पर उस अनुष्ठान में ये जय श्री राम बोलना गलत। तो जैसे यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि गौ माता के लिए वो भक्ति वाली बात थी कि जो गाय दूध देती है वो दुलत्ती खाई जा सकती है। नहीं, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अभिवादन के लिए जय श्री राम कहा जाता है, उसमें चिढ़ने की क्या बात है? लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंजेस जिसको लेकर मैं बात कर रहा था, जीवन शैली का हवाला दिया गया। संजू जी, ये महत्वपूर्ण बात है। जीवन शैली की वजह से ये पॉपुलेशन में ये फर्क आया है, इसको इसमें राजनीति नहीं देखना चाहिए। क्विकली दिनेश जी, मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि 10% जनसंख्या जो करीबन घट चुकी है हिंदुओं की पिछले 10-15 सालों में, उसको जीवन शैली के तौर पर हमको समझाया जा रहा है कि इसकी आप चिंता मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि मुर्शिदाबाद, हुगली, बीरभूम, बर्दवान, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, यहाँ पर मुसलमान की जनसंख्या 60%, 60% से ज्यादा है। वही फिर कहा जाएगा कि वो जीवन शैली को लेकर। आशुतोष, मैं आखिरी सवाल, बहुत संक्षिप्त रखिएगा आप इसको। ये क्या ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में कुछ सच्चाइयों को छिपाया जाता है क्या, और उसी से एक नए तरीके के पॉलिटिकली करेक्ट बट एक्चुअली इनकरेक्ट सत्य का जन्म होता है? देखिए, ये अभी मुसलमानों के बारे में जो बात कही जाए, मैं आपको बता दूं कि 2013 में दत्तात्रेय होसबोले हैं जिनका बयान था कि हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए, और इसी के साथ साथ 24 अगस्त 2016 को मोहन भागवत ने कहा आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने से कौन रोकता है। एक वीडियो है जो 22 अगस्त 2016 का है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि मुसलमानों की आबादी अगर इसी तरीके से बढ़ती 2005 में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, इसलिए आप भी बहुत सारे बच्चे पैदा करिए। ये कौन सी बातें हो रही हैं? आप कह रहे हैं हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करे हुए, तो क्या ये इसीलिए हो रहा है जहां से बात शुरू हुई थी कि पहले ब्लेटेंट अपीजमेंट हुआ और अब उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए। अड़ी में वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन आज क्योंकि श्लोकों की बात हुई है, शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गे निचांबिके घंटा स्वनेन ना पाहि चापत जानी स्वनेन च, इसमें रक्षा की प्रार्थना की जा रही है। क्या वाकई चुनाव के इस मौसम में जो लोग एग्जाम्स में हैं, मंच से पाठ कर रहे हैं, उन्हें रक्षा की जरूरत है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।